वही चिराग है। जैसे मैं मलेशिया में गया था, तो मलेशिया में जो साईं बाबा का मंदिर था, जहाँ पे मैंने लाइव चलाया था, साईं बाबा के मंदिर में जो मेन प्रधान जी थे, जो वहाँ के ऑनर थे, पूरी मैनेजमेंट के ट्रस्ट के जो ऑनर थे, जब उनके साथ बात चली तो यही बात चली। मैंने पूछा साईं बाबा के गुरु कौन है, क्योंकि साईं बाबा के गुरु का जिक्र आता ही नहीं है कहीं। लेकिन मैंने उनको इतना इशारा जरूर किया था कि साईं बाबा भी कबीर पंथी थे, और उनकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट है लिखित में। जब उनको पूछा गया कि आप किस पंथ से हो, तो उन्होंने कहा मैं कबीर पंथ से हूं। समझ लो, यानी बाबा ने मोहर लगा दी है कि मैं किस पंथ से हूं। पंथ का मतलब होता है रास्ता। यानी बाबा को किसने रास्ता बताया है? साईं बाबा को कबीर साहब ने रास्ता बताया है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोले कि सबका मालिक एक वो कौन है। सबका मालिक एक है तो वो बोलते रहे, लेकिन वो मालिक कौन है ये बताने का उनको आदेश नहीं था। किसी संत को आदेश नहीं था, वरना सारे संत बता देते कि सबका मालिक कौन है। लेकिन ये ज्ञान गुप्त रखने के लिए बोला गया। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। समझ लो, समझ लो, इसको समझना पड़ेगा। साईं बाबा के जो गुरु थे वो कबीर साहब थे, और उन्होंने कैसे ज्ञान दिया साईं बाबा को? कुएं में उल्टा लटका के। जब मैंने ये बात बोली वहां पे कि साईं बाबा को कुएं में उल्टा लटका दिया गया, तब उनको ज्ञान हुआ। और हमें भी ज्ञान कब होगा? जब हमें कुएं में उल्टा लटका दिया जाएगा, तभी ज्ञान होगा। क्योंकि जैसे गुरु को ज्ञान हुआ है, वैसे ही चेले को ज्ञान होगा। समझ लो। तो जब तक वो कुआं तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो कुआं कहां है, तब तक तुम्हें भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो पलटू साहब समझा रहे हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो तुम्हें उल्टे कुएं का ज्ञान दे दे, तुम्हें उसमें उल्टा लटका दे। तब दुनिया की नजर में तुम उल्टे हो जाओगे और अपनी नजर में सीधे हो जाओगे। समझ लो। G7 साईं बाबा के गुरुजी का आज पता चला मुझे 26 की एज में। ओ मेरे राम, शुक्र करो कि 26 की एज में पता लग गया। जो साईं बाबा के 100 साल से भक्ति कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि साईं बाबा का गुरु कौन है। और ये उल्टा कुआं वाला जो खेल है, ये साईं बाबा जी के ग्रंथ में बाकायदा चित्र बना रखा है। जब आप साईं बाबा का ग्रंथ पढ़ेंगे, साईं जीवन चरित्र, जब ये पढ़ेंगे, उसमें कुएं का चित्र बना रखा है और साईं बाबा को उल्टा लटका रखा है उसमें। समझ लो, ये उल्टा लटकने का मतलब ही है मकर तार की डोर पे चढ़ना। समझ लो, उल्टा लटकाया जाता है रस्सी से। समझ लो, अब तुमने उसी में उलट जाना है। तो जैसी तुम उल्टोगे, उलट समानी आप में प्रगटी ज्योत अनंत, और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। समझ लो। तो कुछ नहीं करना है, मकर तार की डोर पे उलट के चढ़ जाना है, और कुछ नहीं करना है। ये सारे भेद खोलने के लिए ही मैं आया हूं, लेकिन समझना तो तुम्हें पड़ेगा ना कि मैं भेद खोलता रहूं, तुम समझ समझ के कहीं और भागते रहो। क्योंकि इंसान टिकता नहीं है। ये जो मन है ना, ये टिकता नहीं है। ये सत्य के पास आकर भी नहीं टिकता है, क्योंकि मन है, मन का काम ही दौड़ना है। इस ज्ञान को सुन के टिकता वही है जिसका मन टिक जाए, यानी जो अपने मन को रोक ले, जो मन की लगाम को कस के खींच ले, वही इस ज्ञान में टिक सकता है। नहीं तो कई धुरंधर आए, कई चले गए। समझ लो। क्योंकि वो जो चीज़ लेने आए यहाँ पर, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पैसा, दुनिया भर की इच्छाएं, काया को ठीक करना, और दुनिया भर के ताम झाम लोग लेके आते हैं, अरदासे लेके आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वही यहाँ पर भी आ जाते हैं कई लेने। तो वो लोग नहीं टिक पाते। समझ लो, जो माया के वशीभूत होकर यहाँ आते हैं कि ठीक है ज्ञान भी अच्छा है, कुछ माया भी मिल जाए, टारगेट उनका माया होती है, वो यहाँ नहीं टिक पाते। आते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, चले जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमसे दीक्षा ली, प्रथम दीक्षा ले ली, ज्ञान को सुना समझा,
उसके बाद